और मैं समय आपको बताऊं तो लगभग अभी 1:45 बज रहा है जैसे मैंने बताया था। और मैंने 3 लेयर पहनी हैं कपड़े की। क्यों गाइस, मटर आ तो गई हैं, आ गई हैं। मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये रही मटर। अगर मैं आपको बताऊं तो ये इतनी धूल निकली है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस समय महाशिवरात्रि का दिन है, रात्रि जागरण हो रहा है। इस समय अगर मैं आपको समय बताऊं तो हो रहा है लगभग 1:30 पौने 2 के लगभग, और पूरी रात जागना है। मेरे पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा मैं 11 साढ़े 11 बजे आ गया था। अब ये नया दिन लग चुका है, मतलब 16 फरवरी, और अभी सुबह 6 के लगभग, 6 साढ़े 6 के लगभग जागना है वहाँ। उसके बाद जग चले जाएंगे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जागना अच्छा रहता है शिवरात्रि के समय पे। अभी मैं आपको बताऊं यहाँ पर तो 1 मिनट, ये खले की लाइट में मैं मेरा चेहरा दिखाकर अभी ब्लॉग शूट कर रहा था। और मैं समय आपको बताऊं तो लगभग अभी 1:45 बज रहा है जैसे मैंने बताया था। और मैंने 3 लेयर पहनी हैं कपड़े की, क्योंकि ठंड काफ़ी तेज़ है। और ये खला है जैसा मैंने बताया, और सामने मंदिर है हमारे यहाँ पर। और आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आगी जल रही है, ये आगी जल रही है। यहाँ लोग आगी ताप रहे हैं, और बीच बीच में जाप भी चलते जा रहा है। मैं बताता हूँ, चलिए। ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ लोग आगी ताप रहे हैं, और ये बाजू में मंदिर है। ये जो आपको दिख रहा है, ये पापा बैठे हुए हैं, जाप चल रहा है इन लोगों का। और इस साइड जो है, ये जो आपको ये गेट दिख रहा है, ये जो अंदर लाइट जल रही है, ये है मंदिर। तो वहाँ पर राम सत्ता बैठी हुई है, महिलाएं वगैरह हैं वहाँ पर। तो हम लोग सामने बैठे हुए हैं, यहीं जाप चल रहा है हमारा। और जैसा मैंने बताया, ये आगी ताप रहे हैं सामने यहाँ पर, और सामने जाप चल रहे हैं। ये पापा बैठे हुए हैं और बाकी लोग भी हैं। तो हम लोग उधर बैठे हैं, और बिल्कुल भोलेनाथ के सामने हैं। यहाँ से जो है भोलेनाथ साफ दिखते हैं, सामने से अगर देखते हैं तो यहीं बैठे हुए हैं, यहीं चल रहा है जाप। एक भैया ये बाहर खड़े हुए हैं। तो आज रात यहीं तक रहना है, 6 बजे तक। गाइस 3:30 बज चुके हैं, पूरा गांव सुनसान है, आप देख सकते हैं। मेरी आवाज़ जो है थोड़ी सी अलग आ रही है, क्योंकि काफ़ी टाइम से जगा हुआ हूँ, सोया नहीं हूँ। और पूरे गांव में सन्नाटा है, आप देख सकते हैं। बस एक कुत्ता उस तरफ है, इस तरफ भी पूरा खाली है, और ये इस तरफ भी पूरा गांव खाली है। मैं घर साइड टहलते आ गया था, मुझे थोड़ी नींद आ रही थी, तो सोचा टहल देता हूँ, नींद थोड़ी भाग जाएगी। तो अभी ब्रह्म मुहूर्त बस चालू होने वाला है 4 बजे से। तो लगभग 4:30 5 के लगभग हम घर चल जाएंगे। और अभी डॉगी भाई घूम रहे हैं, और मंदिर साइड तो अभी भी आवाज़ें आ रही हैं, क्योंकि सब लोग जगे हुए हैं, जाप चल रहा है। वो आप देख सकते हैं, वहाँ तो सब लोग हैं, ये बैठे हुए हैं, और अंदर महिलाएं होंगी। तो बस और 1-1.5 घंटे फिर कार्यक्रम ख़त्म करते हैं। धाम में खुल जावे, धाम में खुल गया, हो जात बैठ जा। शाम तक चली। अब फिर लाइट भी कम आ रही देखो आने जाने से कहीं नहीं, अब जो कड़क होगा। भाई 5:30 हो चुके हैं, 5:30 पौने 6। अब ये सब तामझाम लेके हम लोग घर जा रहे हैं, और नींद लेते हैं अब 11-12 बजे तक बढ़िया। एक आदमी और आ रहा था हमारा, पीछे रह गया है, आ रहा है। बाकी अब जाके सोते हैं, दिन उगने ही वाला है बस। तो गुड मॉर्निंग गाइस, सेकेंड टाइम। अभी सुबह उठा हूँ, 9:30 के लगभग हो रहे हैं। रात भर जागे थे, 4:30 5 पे सो गए थे। लगभग 4-5 घंटे की नींद हुई है। कुछ काम भी है घर में, तो 10 9:30 पौने 10 हो रहे हैं इस समय पे। तो उठते हैं, बाकी काम करते हैं, और सबसे पहले जाते हैं मटर देखने। खेत में मटर आ चुकी हैं, तो मैं मटर देखने जा रहा हूँ, अकेले ही जा रहा हूँ पैदल। तो आप भी चलिए, मटर बताता हूँ मेरे खेत की मैं आपको। ये मैं जा रहा हूँ, मेन रोड से मैं कट लिया हूँ, और सामने आपको ये दिख रही है। मैं आपको बताता हूँ, और अभी क्या बताना चाह रहा हूँ मैं।
इसको आम बाड़ी कहते हैं गाइस। ये पहले आम की बाड़ी थी बहुत बड़ी, मगर अब सब आम कट चुके हैं, इसलिए काफ़ी कम आम बचे हैं। कि आम का पेड़ है एक, वो है, बाकी घर ही बचे हुए हैं ज़्यादातर। गाइस अभी पौधों में ओस काफ़ी है, ये देख सकते हैं आप। गीला तो ये मेरा गीला होने लगा, तो उसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। अब ठीक है, ताकि पैंट गीला ना हो, गीले होने पे और ठंड लगेगी। सुबह का ही समय है। ये बागोड़ बनी है एक, ताकि ढोर गाय वगैरह अंदर ना आए। और मैं आपको यहाँ से अगर पीछे दिखाऊं तो ये सामने आम बाड़ी थी, जो मैंने अभी बताया। वहाँ बहुत बड़ी आम की बाड़ी थी, लगभग 20-30 साल पहले, मगर पूरे आम कट चुके हैं, घर बन चुके हैं। तो छोटा सा गांव है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और से सरसों लगी हुई हैं। और मैं अब निकल रहा हूँ मेरे खेत की तरफ। यहाँ गेहूँ और बड़े हैं, तो मुझे और ऊपर करना पड़ेगी ये। और अगर मैं आपको गेहूँ के हाल बताऊँ इस समय, तो आप देख सकते हैं ये गेहूँ का जो गेहूँ आ चुका है, पर बहुत छोटा है अभी। ऊमी वगैरह ऊमी भी नहीं बनी है अभी, बस गेहूँ है। तो अभी समय है इसमें। यहाँ तो और बड़ा है, लगता है गीला ही होगा। ये काफ़ी ओस है, आप देख सकते हैं। रात में काफ़ी ओस गिरती है ये, मगर ऐसे में अगर करूँ तो मेरा हाथ पूरा गीला हो जाए ये। तो काफ़ी ओस जमी हुई है पूरे खेतों में। और ये जो है, ये हमने सोयाबीन बोया है। ये भी हमारे ही खेत है, कोई मैड नहीं है बाजू से। ये सोयाबीन है, सोयाबीन पर भी काफ़ी ओस जमी हुई है, आप देख सकते हैं ये। तो ये सोयाबीन बीज के लिए बोया है, क्योंकि ठंड में जो है सोयाबीन नहीं बोते हैं, मतलब फ़ायदा कम रहता है, क्योंकि गेहूँ ज़्यादा होता है ठंड में, सोयाबीन नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू। तो हमारी मटर जो है हमने बीचम बीच लगाई है उधर पर, क्योंकि यहाँ लगाते तो गांव वाले खा जाते। तो थोड़ा छुपा के लगाइए, बीच में लगाइए, ताकि किसी की ज़्यादा नज़र ना पड़े। चलते हैं, चलिए। ये हमारा जो गांव है, ये सतपुड़ा पहाड़ी जो है उससे काफ़ी नज़दीक में पड़ता है। मैं आपको अगर यहाँ पीछे बताऊँ तो ये आपको लाइन दिख रही है जाती हुई, ये सतपुड़ा रेंज है। ये पूरी रेंज चारों तरफ गई हुई है। तो ये हमारे गांव से बहुत क्लियर दिखती है। आज क्योंकि ओस ज़्यादा है और धुंध ज़्यादा है, इसलिए पूरा क्लियर नहीं दिख रही, नहीं तो यहाँ से क्लियर दिखती है। और लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर है हमारे यहाँ से, और फिर पहाड़ चालू हो जाते हैं। आप पहाड़ पर चढ़ सकते हैं, पर ये काफ़ी खड़ी चढ़ान है, इसलिए थोड़ा सोचना पड़ता है इस पर चढ़ने के लिए। बाकी खेतों में तो मैं घूम ही रहा हूँ, काफ़ी शुद्ध हवा, शुद्ध वातावरण। AQI मैंने चेक किया, अभी सिर्फ 51 है। ये हमारे कर्मचारी जो हैं, उनने हमको देख लिया है, तो वो आ रहे हैं अब टहल के। शायद पहचान गए हमको, तो इसलिए हाल चाल लेने आ रहे हैं। तो वही बताएंगे मुझे मटर। उनसे पूछता हूँ मटर कहाँ लगी हुई है। कहीं गेहूँ के बीच में लगाते हैं हम लोग, ऐसे ही आपको गेहूँ दिख रहा है इतने सारे, तो यहाँ ऐसे कहीं बीच में लगा दिया और बस जाने की रास्ता बना दी एक। तो अभी तक तो नज़र नहीं आ रहे हैं। और ये छोटा सा लेंटर है हमारा, इसमें सामान वगैरह रखे रहते हैं, खेती वगैरह वाड़ी के कुछ भी थोड़े थोड़े जो रहते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है। वहीं मोटर लगी हुई है, ये देख सकते हैं आप। छोटा सा है, मगर उसके हाल भी आप देख सकते हैं कितने बेकार है। कभी भी टूट के गिर सकता है वो इसलिए वहाँ कोई रहता भी नहीं है। जो भैया यहाँ रहते हैं, उन्होंने यहाँ टेंट बना के रखा है अपना। ये वो यहाँ सोते हैं, क्योंकि सभी को खतरा है ये कभी भी टूट सकता है, इसलिए इसका उपयोग कुछ नहीं करते हैं, वो सामान रखने में करते हैं। कोठी वगैरह रखी हुई है, आप देख सकते हैं, अंदर भी बाहर भी। और बटना ये लगी हैं क्या, ये सफ़ेद जो दिख रही हैं, पता नहीं, आई थिंक ये लगी हैं मटर। ये दिख रही हैं आपको, ये इतनी मुझे यहीं से इतनी समझ में आ रही है। पूछता हूँ इनसे। ये लेंटर के पीछे से निकलेंगे, वो आ रहे हैं। आई थिंक वही है, वहीं जाना चाहिए मुझे। यहीं से जाता हूँ। मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ कितनी लगी है मटर। बताता हूँ डायरेक्ट आपको पहुँचते से ही। ओहो, ये देख सकते हैं आप, हरी धनिया लगी हुई हैं। ये हरी धनिया के पेड़ हैं, शुद्ध हरी धनिया। टच करते से ही खुशबू पूरे हाथ में फैल जाती है।
ये देख सकते हैं आप, खाने के लिए हरी धनिया वो सब पे जमी हुई है। अब चलते हैं मटर की तरफ। किसी ने पहले से ही रास्ता बना के रखा हुआ है। गाइस मटर आ तो गई हैं, आ गई हैं। मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये रही मटर, और ये वाली मटर ही ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि ये अभी नई नई आई होती हैं, छोटी पतली होती हैं, इसलिए खाने में यही टेस्ट देती हैं, छोटी पई वाली। हाँ क्या बात है, बहुत मीठी है। आ गई है, काफ़ी मटर आ गई है गाइस, बड़ी बड़ी हो गई हैं। मतलब इनको ख़त्म करना पड़ेगा, नहीं तो 5 से 6 दिन की रहती हैं ये, उसके बाद सूखने लगती हैं। कुछ पेड़ों में कम आई हैं, जैसे आप देख सकते हैं इसमें बहुत इसमें बीज ही नहीं बने, अभी मटर ही नहीं आई अंदर, और काफ़ी कुछ जगह आ भी गई हैं। तो ये इतना एरिया है, आप छांटें तो मटर काफ़ी निकल सकती हैं इनमें, और आप बैठकर खा सकते हैं मटर यहीं पे। तो मैं कुछ देर मटर यहीं खाता हूँ, फिर घर की ओर निकलता हूँ। ओस आप देख सकते हैं सभी पे जमी हुई है, क्योंकि रात में ओस काफ़ी गिरी थी। तो मैं मटर खाता हूँ कुछ देर, आप वीडियो में बने रहिए। सो गाइस खा लिया है, इतनी रख भी ली है, रास्ते में खाते खाते जाऊँगा। और मैंने 2-3 जो हैं डायरेक्ट गिन लिए, तो मुझे डर है कि अब वो मेरे पेट में पौधा ना बन जाए मटर का। तो अब पूछता हूँ घर जाके ऐसा होता है क्या। मजाक कर रहा हूँ। तो बस अब ये है, अब इनको बीच बीच में देखने आना था, बस एक बार आई कि नहीं आई, आ गई हैं। अब बस बीच बीच में आते जाएंगे, खाते जाएंगे, और अब निकलते हैं घर की। और घर लगभग 1.21 किलोमीटर में आ चुका हूँ, इतना ही वापस जाना है। तो ठीक है, 1-1.25 किलोमीटर के लगभग घर है मेरा यहाँ से। तो चलिए पहुँचता हूँ। थोड़ी सी मैं घर लेके जा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कैसा फूला फूला दिख रहा है मेरा जेब। ये वाला भी और ये वाला भी। घर वालों का फ़ोन आया, मैं बता कर नहीं आया था। घर वाले बोल रहे कहाँ है, फिर से सो गया क्या, कुछ दुखने लगा क्या। अभी ये तो घर में रेपुटेशन है, क्या बताऊँ मैं। क्योंकि आदमी आया है घूमने टहलने, मॉर्निंग वॉक करने आया है, और वो कह रहा है सो गया क्या। हद है यार मतलब। बस गाइस गांव में आ गया हूँ, यहाँ से गांव चालू हो जाता है, ये ऑफिशियल रास्ता है। तो गाइस घर आ चुका हूँ, मटर वगैरह खा ली थी अभी जो खेत में गया था कुछ देर पहले, और इस समय बज रहे हैं करेक्ट 11। तो मैं अभी सीधे खले में आया हूँ और कपड़ा लेके आया हूँ, बताता हूँ क्यों आपको। तो गाइस इस समय मैं खले में हूँ और कार की साफ़ सफाई कर रहा हूँ। ये जो आप कपड़ा देख रहे हैं, ये साफ़ सफाई कर रहा था मैं, अभी इसे चेक करने आया था कि ये साफ़ हुआ नहीं हुआ। तो ये भी पूरी तरीके से साफ़ हो चुका है। तो ये पूरा सामान गाड़ी का बाहर निकाल के उसके अच्छे से क्लीनिंग कर रहा हूँ। वैक्यूम क्लीनर बोला है, रखा है घर पे एक बहुत पुराना, उसको लाके और साफ़ सफाई करते हैं उससे। साफ़ सफाई है इस टाइप की। ये आप देख सकते हैं, ये पैर में धूल लग के कितना आ गई अंदर, तो इसको बाहर निकाल के झड़ाना और करना, सबको वहाँ रखते जा रहा हूँ और धीरे धीरे करके। इधर पर चिंटू भाई, हाँ चिंटू भाई क्या हाल है। चिंटू भाई को चैनल सब्सक्राइब करा दिया है, देखना वीडियो भाई चुमन। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो जाम के जी हाल हैं इस समय पे, जो मैंने परसों ब्लॉग में दिखाई थी, काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं और बढ़ रही हैं साइज़ धीरे धीरे। और बंदर का तो अब आना ना के बराबर हो गया है, क्योंकि झटका मशीन के कारण अंदर लगी हुई है झटका मशीन। जैसे मैंने बताया 11 बज रहे हैं गाइस, और चलिए साफ़ सफाई करता हूँ मैं गाड़ी की। इसको और निकाल लेते हैं क्योंकि यहाँ भी ये गंदी तो हो ही रही है, तो साफ़ कर लेते हैं। शादी आ रही है, क्लीन दिखेगी तो अच्छी रहेगी। ये आप देख सकते हैं काफ़ी धूल है, इसको एक हार्ड सरफेस पे मारते हैं तो धूल उड़ जाएगी। नाउ क्लीन, सब निकल गई है धूल। अब एक बार वैक्यूम क्लीनर से साफ़ करते हैं। पापा से बोला तो है मैंने, आ रहे हैं। ये कुछ जो है, और ये कुछ जो अंदर ये गई है, ये इससे कपड़े से नहीं निकल रही है, ये वैक्यूम क्लीनर खींच लेगा आराम से इसको। एक प्याज पड़ा है, पता नहीं कहाँ से आ गया, इसको बाहर कर देते हैं, कचरा ही है। और यहाँ कोने कोने की धूल वैक्यूम क्लीनर से निकालता हूँ मैं।
और सामने स्कूल, जैसा मैंने बताया खले के जस्ट सामने स्कूल है। बच्चे लोग मिड डे मील का मज़ा ले रहे हैं। गाइस ऑटो आ गया है। ये ऑटो कबाड़ के लिए है। वो कबाड़ जो है काफ़ी पड़ा हुआ है घर पे, उस कबाड़ को बेचते हैं तो वो ले जाएगा। और गाड़ी की साफ़ सफाई तो मेरी चली रही है। क्यों मम्मी, वो बंगले में गाड़ी साफ करने का था, वो कहाँ चले गया? वो वैक्यूम क्लीनर था एक छोटा सा, नहीं मिल रहा वो तो भैया गायब हुआ है। गाइस फाइनली इस कबाड़ में रखा था वो, इस डब्बे में अंदर। ये है वो छोटा सा, काफ़ी टाइम पहले लिया था, मैं निकालता हूँ फिर बताता हूँ। सो ये है, ये वैक्यूम क्लीनर है। ये अभी झाड़ू लगी हुई है वो छोटी वाली करने के लिए, मेरे हाथ में है। ये है बड़ा वाला कोने तक जाने वाला। इसको ट्राई करते हैं, काफ़ी टाइम पहले किया था, अब ट्राई कर रहा हूँ। गाइस निकाल लिया है, काफ़ी हद तक साफ़ सफाई हो गई है। अगर मैं आपको बताऊँ तो ये इतनी धूल निकली है, अगर मैं आपको डाल के बताऊँ तो ये इतनी है, काफ़ी है वो, लग कम रही है। और यहाँ पर भी झड़ा है तो काफ़ी धूल निकल रही है। तो काम करता है मगर उतना ज़्यादा भी नहीं है। कहीं कहीं धूल आप देख सकते हैं अभी भी दिख रही है, तो उतना ज़्यादा काम नहीं करता है। बहुत छोटी छोटी धूल नहीं निकालता है, बाकी हाँ कुछ कुछ हद तक निकाल देता है। तो उसको रखते हैं गाइस और फटाक से ये सबको इसके ऊपर डालते हैं। ये जो मैंने निकाला था अभी पैरदान जो है, इन सबको इसमें डालते हैं और कंप्लीट करते हैं गाड़ी को। फिर बाहर से धोना है बस। डन गाइस, बिछा दिया है पूरा, आगे भी पीछे भी। और इसको अब घर लेके चलता हूँ मैं, क्योंकि अभी लाइट ही नहीं है। और वहाँ जो है कबाड़ का सामान इकट्ठा हो रहा है। जैसा मैंने बताया ये ऑटो जो है कबाड़ लेने आया है, तो ये सामान सब इकट्ठा हो रहा है कबाड़ का। इसको तोलेगा भाई और फिर कबाड़ बेच देते हैं, क्योंकि वैसे ही खाला खाली करना है अब। और यहाँ जो है पप्पू भाई और ये लोग काम में लगे हुए हैं। चलिए